बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स वीकली मार्केट रिव्यू की वीडियो के साथ इरफान अवान आपकी खिदमत में हाजिर। आज की इस वीडियो में हम पिछले हफ्ते जो मार्केट की परफॉर्मेंस रही इसका एक ब्रीफ रीकैप करेंगे और आइंदा आने वाले हफ्ते के लिए मार्केट का क्या एक्सपेक्टेड ट्रेंड हो सकता है और उसके साथ साथ मार्केट के क्या की सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स हैं, ये आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। तो पिछले हफ्ते मार्केट में हमने एक डाउन ट्रेंड देखा और इंडेक्स ने 2166 पॉइंट्स लूज़ किए हैं, दैट इज़ 4.56% लॉस। इसमें अगर हम देखें तो अगस्त के महीने में व्यूअर्स मार्केट ने तकरीबन 2722 पॉइंट्स लूज़ किए हैं। अब मेजर जो इसका फैक्टर था वो करेंसी का फैक्टर था। इसमें हमारी करेंसी जो है अगस्त के महीने में इसमें बड़ी डेप्रिसिएशन आई, ये तकरीबन 287 से 300 का लेवल इसने क्रॉस किया और इसका एक हमने नेगेटिव इफेक्ट स्टॉक मार्केट्स पे भी देखा। तो व्यूअर्स जो करेंसी मूव है इसकी एक कोरिलेशन बड़ी स्ट्रॉन्ग बन रही है विद द मार्केट्स परफॉर्मेंस। अगर आप जुलाई के महीने में देखें तो मार्केट्स में क्योंकि रुपया इतना डिवैल्यू नहीं हुआ था, तो मार्केट्स ने भी अकॉर्डिंगली जुलाई में अच्छा यानी 5 टू 6 थाउजेंड पॉइंट्स का गेन किया था। लेकिन जैसे ही अगस्त में रुपया डिक्लाइन किया है तो उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि मार्केट्स में भी एक हमें एक बड़ा डिक्लाइन नज़र आया है। अगर हम वीकली हाई लो का एनालिसिस करें व्यूअर्स, तो पिछले हफ्ते मार्केट ने 47,733 का हाई लेवल रिकॉर्ड किया और ऑन द लोअर साइड 44,459 पे मार्केट ने लो रिकॉर्ड किया है। तकरीबन 3,274 पॉइंट्स की मार्केट की रेंज रही है। वॉल्यूम्स में तकरीबन 2% का इंक्रीज ऑब्जर्व किया गया है। एवरेज डेली वॉल्यूम्स जो हैं वो 210 मिलियन शेयर के लेवल पे रिकॉर्ड किए गए हैं। तो व्यूअर्स, पिछले हफ्ते अपनी वीडियो में आपको हमने बताया था कि मार्केट के लिए एक की लेवल 46,900 का है और अगर 46,900 टूटा तो मार्केट 45,800 से 44,800 की रेंज में मूव कर सकती है। तो अकॉर्डिंगली हमने देखा कि जैसे ही मार्केट ने इन की लेवल्स को ब्रेक किया तो उसके बाद मार्केट में एक बड़ा डाउन ट्रेंड हमें नज़र आया है। तो मूविंग ऑन फॉर द नेक्स्ट वीक व्यूअर्स, अगले हफ्ते का अगर हम मार्केट ट्रेंड देखें तो मार्केट का जो की सपोर्ट एरिया है वो वंस अगेन 44,600 से 44,800 का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है और यहाँ से ज़्यादा चांसेस हैं कि मार्केट्स, जिस तरह के जुम्मे वाले दिन भी हमने देखा कि स्लाइट पुल बैक इन लेवल से स्टार्ट हुआ है, तो एक्सपेक्टेड यही है कि मार्केट इन लेवल से पुल बैक कर सकती है। लेकिन इन केस जिस तरह के अभी हालात चल रहे हैं, अगर मार्केट में मज़ीद नेगेटिविटी आती है तो फिर मार्केट अगर 44,800 या 600 का लेवल तोड़ती है तो फिर मार्केट का जो नेक्स्ट इमीडिएट सपोर्ट लेवल होगा वो 43,500 से 43,800 की रेंज बनती है। ऑन दी अपर साइड रेजिस्टेंस लेवल पे अगर हम देखें तो मार्केट के लिए मेजर एक जो रेजिस्टेंस बन रही है वो 45,700 की रेंज है। अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर जाती है, ये एक बड़ा क्रिटिकल जो है रिट्रेसमेंट लेवल है और अगर मार्केट 45,700 को सस्टेन करती है तो इसमें मार्केट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांस बनेगा कि मार्केट 46,500 की तरफ मूव कर सकती है। तो व्यूअर्स, पिछले हफ्ते डिफरेंट शेयर्स की अगर हम मूव्स देखें तो उसमें हमें पावर एंड जनरेशन सेक्टर्स में काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स नज़र आए, लेकिन उसमें काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव प्राइस एक्शन आया। इसमें अगर आप देखें तो एनसीपीएल के केस में हमें एक बहुत बड़ा नेगेटिव प्राइस एक्शन नज़र आया है और इसमें बेसिकली जो इसने डिविडेंड पे आउट नहीं दी है इसकी वजह से इसमें हमें एक नेगेटिव प्राइस एक्शन नज़र आया है। इसके अलावा आप अक्रॉस द बोर्ड देखें तकरीबन तमाम सेक्टर्स में हमें पिछले हफ्ते में सेल ऑफ्स नज़र आए हैं। तो व्यूअर्स, फॉर द नेक्स्ट वीक मार्केट किन शेयर्स मार्केट के लिए रिकमेंड किए जा सकते हैं, तो उसमें वंस अगेन जो अगर आप सेवर साइड पे देखें तो कमर्शियल बैंक्स हैं जिनमें यूबीएल काफ़ी अच्छे लेवल्स पे है। इसी तरीके से मिज़ान बैंक में काफ़ी अच्छा इसका प्रॉस्पेक्ट है, तो इनको अगर हम डिप्स पे एक्यूमुलेट करें तो हमें काफ़ी इसमें अच्छा और बेहतर गेन मिल सकता है। इसी तरीके से पावर सेक्टर में हबको और कैपको के शेयर्स हैं, क्योंकि आईएमएफ कि हम प्रोग्राम में हैं और पावर सेक्टर का जो सर्कुलर डेट रेजोल्यूशन है ये भी होना है, तो इसका इन शेयर्स को काफ़ी बेनिफिट हो सकता है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में देखें तो वंस अगेन ओजीडीसी जो है वो करंट लेवल्स पे अच्छा है। इसी तरीके से पीपीएल में भी काफ़ी अच्छा रूम है, तो इन दोनों शेयर्स को भी शॉर्ट टर्म के लिए ही स्टॉप लॉस के साथ
डिप्स पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। आपका जो सीमेंट सेक्टर है, ये काफ़ी ज़्यादा ओवरसोल्ड कंडीशंस में आ रहा है। ख़ास तौर पे डीजी खान सीमेंट का मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में आपके साथ शेयर किया था। तो डीजी खान सीमेंट के केस में इसकी कुछ वन ऑफ इवेंट्स हुए हैं, जिसकी वजह से इसकी थोड़ी-सी प्रॉफ़िटेबिलिटी गिरी है, लेकिन इसका आइंदा आने वाले दिनों में अच्छा प्रॉस्पेक्ट है। तो सीमेंट सेक्टर में भी चराग सीमेंट, पीआईओसी, कोहाट सीमेंट, डीजी सीमेंट, ये इन लेवल्स पे अच्छे लग रहे हैं। रिफाइनरी सेक्टर में वंस अगेन सऊदीया का डेलीगेशन का विज़िट है नेक्स्ट वीक, तो उसमें रिफाइनरी पॉलिसी भी एजेंडा में है। तो वंस अगेन इससे आपका ये पूरा सेक्टर जो है वो, अगर इसमें कोई अच्छी न्यूज़ आई, तो अकॉर्डिंगली ये भी मूव पे जा सकते हैं। टेक्नोलॉजी सेक्टर में अगर हम व्यूअर्स देखें, तो उसमें सिस्टम्स काफ़ी अट्रैक्टिव लेवल्स पे आया है। इसमें भी वन ऑफ इवेंट आया है, इसके रिजल्ट्स में इसकी कुछ सब्सिडीज़ की इम्पेयरमेंट्स हुई, जिसकी वजह से ये शेयर गिरा। तो सिस्टम्स अगर हमें डिप्स मिले, तो काफ़ी अच्छा शेयर है। इसके अलावा एयरलिंक काफ़ी अच्छे लेवल्स पे अभी हमें नज़र आ रहा है। तो व्यूअर्स इसी तरीके से अगर हम ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज़ में देखें, तो एसएनजीपी और पीएसओ, ये अच्छे लेवल्स पे हमें नज़र आ रहे हैं। ख़ास तौर पे एसएनजीपी जो है काफ़ी अट्रैक्टिव लेवल्स पे है। अब देखते हैं कि मार्केट की मूव किस तरफ जाती है, लेकिन जो आगे गैस प्राइसेस की इंक्रीज़ आनी है, 45 टू 60% इंक्रीज़ की बात हो रही है, तो इस न्यूज़ पे आपका एसएनजीपी, पीपीएल, ओजीडीसी, पीएसओ, ये सारे शेयर्स बेहतर परफ़ॉर्म कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, मूविंग ऑन, अगर हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का एनालिसिस करें, तो वंस अगेन फॉरेन कॉर्पोरेट्स की बाइंग से थोड़ा-सा मार्केट को सपोर्ट मिला पिछले हफ्ते में, और उन्होंने तकरीबन 2.18 मिलियन यूएस डॉलर्स की नेट बाइंग की है। इसी तरीके से ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने भी पिछले हफ्ते 1.09 मिलियन यूएस डॉलर्स की नेट बाइंग की है। टोटल फॉरेनर्स की तरफ से 3.289 मिलियन यूएस डॉलर्स की बाइंग आई है। ज़्यादातर बाइंग हमने देखा कि इन्होंने ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर और टेक्नोलॉजी सेक्टर में की है। इसी तरीके से अगर हम लोकल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का व्यूअर्स देखें, तो लोकल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में इंश्योरेंस कंपनीज़ की तरफ से हमें काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला ड्यूरिंग द प्रीवियस वीक। और उसके अलावा अगर हम देखें, तो म्यूचुअल फंड्स और ब्रोकर्स की तरफ से काफ़ी ज़्यादा हैवी सेलिंग आई, और इंडिविजुअल्स भी तकरीबन न्यूट्रल ज़ोन में ही रहे हैं। ना ही उनकी तरफ से कोई बड़ी सेल है, ना ही उनकी तरफ से कोई बड़ी बाय है। तो पिछले हफ्ते की एनालिसिस से यही लग रहा है कि ब्रोकर्स और म्यूचुअल फंड्स जो हैं, वो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा उन्होंने सेलिंग की है। तो व्यूअर्स, अब बात करते हैं मार्केट के फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स के बारे में। तो वंस अगेन मार्केट का कंसर्न क्या है कि करेंसी में डिवैल्यूएशन हो रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, और सबसे बड़ा मार्केट का जो रिस्क है, कि उसमें यही बात हो रही है कि जो 14 सितंबर की मॉनेटरी पॉलिसी है, उसमें इंटरेस्ट रेट्स मज़ीद बढ़ाए जा सकते हैं। तकरीबन 3% मज़ीद इंक्रीज़ की बात हो रही है। तो जो इन्फ्लेशन के नंबर्स हैं, उसमें स्लाइट इंक्रीज़ रिपोर्ट हो रही है, और यही इंडिकेट चीज़ हो रही है कि इस ट्रेंड को रोकने के लिए शायद गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स ले, और इंटरेस्ट रेट को बढ़ने के काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, जो कि मार्केट के लिए एक नेगेटिव ट्रिगर साबित हो सकता है। पिछले हफ्ते मार्केट में हमने देखा कि रुपये ने तकरीबन 1.48% का डिक्लाइन आया है। करंट अगर हम देखें, तो रुपया 305 रुपये 47 पैसे पे व्यूअर्स ट्रेड कर रहा है। अगर हम देखें, तो करंट ईयर टू डेट की फिगर में 35% तक रुपया जो है वो डीवैल्यू हो चुका है। तो व्यूअर्स, अगर हम रुपए का एक जनरल ट्रेंड की बात करें, तो 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस था, वहाँ से लेके 2018 तक रुपए तकरीबन 75 पैसे 150 के लेवल पे गया 2018-19 की रेंज में। उसके बाद पिछले ढाई साल में हमने देखा है कि रुपया वहाँ से तकरीबन 300 के लेवल पे गया है। तो तकरीबन ढाई साल डबल होने में लगे हैं, जो भी रुपए की रिसेंट डिवैल्यूएशन आई थी। इससे पहले रुपए में इतनी बड़ी जो डिवैल्यूएशन थी, वो तकरीबन 10-12 साल के अरसे में हुई थी। तो यू कैन वेल इमेजिन कि अभी जो करंट पोज़ीशन चल रही है, ये 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस था, उससे भी बात हो रही है कि एक बड़ा मेजर क्राइसिस है। अब व्यूअर्स, इसमें कंसर्न ये है कि जो ओपन मार्केट रेट्स हैं, ये आपके सामने ₹332 का लेवल हम डिस्प्ले कर रहे हैं, लेकिन इस लेवल पे भी मार्केट में डॉलर्स अवेलेबल नहीं हैं। ग्रे मार्केट में ₹340 तक रेट जा चुका है। आईएमएफ की कंडीशन है कि ओपन मार्केट और इंटरबैंक मार्केट का डिफरेंस 1.25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वो 5 कंसेक्युटिव डे से ज़्यादा ये नहीं रह सकता। तो अब ये भी उसकी एक वायलेशन है। तो गवर्नमेंट को इसको ओवरकम करने के लिए वंस अगेन काफ़ी ज़्यादा इसमें प्रोबेबिलिटी बन रही है कि करेंसी आपकी मज़ीद
वैल्यू हो सकती है, जो कि स्टॉक मार्केट के लिए हमारा ऑब्वियसली एक नेगेटिव साइन होगा। ये वीडियो के शुरू में मैंने आपसे डिस्कस किया कि जिस तरह अगस्त के महीने में बड़ी डिवैल्यूएशन करेंसी में हुई है, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी मार्केट पे आया है। तो अगर इस तरह की बड़ी डिवैल्यूएशन होती है सितंबर में भी, तो ऑब्वियसली शेयर मार्केट में भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की साइड पे देखें व्यूअर्स, तो स्लाइट डिक्रीज है स्टेट बैंक के रिजर्व्स में, और अभी जो हमारे रिजर्व्स हैं वो तकरीबन 7.89 बिलियन यूएस डॉलर्स के लेवल पे खड़े हैं। तो व्यूअर्स, द कंसर्निंग पॉइंट इज दैट कि अभी हमारे जब आईएमएफ के साथ एग्रीमेंट हुआ, तो हमारे रिजर्व्स में काफ़ी बेहतरी आई, काफ़ी इंक्रीज आई। लेकिन इस बेहतर लेवल्स के बावजूद आप देखें कि आपका करेंसी जो रुपया है कितनी तेज़ी से डिवैल्यू हुआ है। तो ये थोड़ा-सा हमारे लिए कंसर्निंग पॉइंट है, और इसमें हमारे इकोनॉमिक जो मैनेजर्स हैं उनका थोड़ा-सा फेलियर नज़र आता है कि उन्होंने जो ओवरऑल सिचुएशन है उसको ठीक तरीके से मैनेज नहीं किया है। पिछले हफ्ते व्यूअर्स एक और ख़बर जिसमें पेट्रोलियम प्राइसेस काफ़ी बढ़ी हैं। अभी जो करंट प्राइसेस हैं पेट्रोलियम प्राइसेस की, वो तकरीबन ₹305 36 पैसे के लेवल पे आ चुकी हैं। तो तकरीबन पिछले वीक में ₹15 का ऑलमोस्ट इसमें इज़ाफ़ा हुआ है। तो व्यूअर्स, इस ₹305 में तकरीबन आप देख लें कि ₹85 से ₹90 का लेवल है, जिसमें हम टैक्सेस पे कर रहे हैं। काफ़ी बड़ी जो हेवी अमाउंट्स हैं, वो टैक्सेस की लोगों से ली गई हैं। इसी तरीके से ये जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं, इसकी इंक्रीज़ है। तो एक किस्म का सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन की वजह से कंसर्न है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो रही है, और ये जो इकोनॉमिक डाउन ट्रेंड है, इसकी वजह से तकरीबन सारे हाउस होल्ड्स इफ़ेक्ट हो रहे हैं, और आपकी इकोनॉमी भी नेगेटिव इफ़ेक्ट हो रही है। इसके साथ ये सारे फैक्टर्स अगर लीड करते हैं इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ में, तो व्यूअर्स, यू कैन वेल इमेजिन कि 25% के इंटरेस्ट रेट पे कोई बिज़नेस ऐसा नहीं है जो कि फ्लरिश कर सके, या उनके लिए इवन कि अपनी जो एक्जिस्टिंग इंटरेस्ट कॉस्ट है, उसको मैनेज करना भी तकरीबन बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो मार्केट्स के लिए व्यूअर्स थोड़ा-सा टफ टाइम है। अभी जैसा कि हमने अपनी डेली वीडियोज़ में आपको सेंसिटाइज़ किया कि हमारी स्ट्रैटेजी बेसिकली यही होनी चाहिए कि एक जो शॉर्ट पुल बैक है, जिस तरह के अभी सऊदी क्राउन प्रिंस का या एक हाई लेवल डेलीगेशन का विजिट एक्सपेक्टेड है। तो ये जो एसआईएफसी से रिलेटेड कुछ डेवलपमेंट्स अगर इसमें आ जाती हैं, तो मार्केट इसमें थोड़ा-सा पुल बैक कर सकती हैं। तो ये अगर हम यहाँ पे डिप से बाय करके उस पोज़ीशन में थोड़ा-सा सेल कर दें, तो ये एक ओनली एक्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटी लग रही है मार्केट में। अदरवाइज़ जिस तरह की कंडीशंस हैं मार्केट की, उसमें एक स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी ये भी नज़र आ रही है कि थोड़ा-सा अगर हम मंथली आउटलुक पे भी देखें, तो मार्केट्स मज़ीद नीचे जा सकती हैं। इसकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, और वीक ऑन वीक बेसिस पे हमने आपके साथ एनालिसिस शेयर किया कि अभी जो इमीडिएट लेवल नज़र आ रहा है, वो 46,500 से 43,500 से 43,800 का एक इमीडिएट लेवल नज़र आ रहा है, जिसको मार्केट टच कर सकती हैं। तो व्यूअर्स, मार्केट से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगी, इंशाल्लाह हम आपके साथ अपनी डेली अपडेट्स में शेयर करेंगे। आज के दिन में हमने एक वीकली बेसिस पे एक होलिस्टिक व्यू दिया, और उसकी बेसिकली फाइंडिंग ये थी कि मार्केट का रिस्क लेवल जो है अभी काफ़ी हाई है। एक शॉर्ट टर्म पुल बैक में भी मार्केट में आ जाए, क्योंकि मार्केट काफ़ी ज़्यादा ओवरसोल्ड कंडीशंस में है, तो उसमें हमारे लिए थोड़ी सी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। बट ओवरऑल द मार्केट जो स्टेट ऑफ द इकोनॉमी है, वो काफ़ी ज़्यादा डिसअरे में है, और उसका ऑब्वियसली मार्केट पे भी एक नेगेटिव इफेक्ट आएगा। व्यूअर्स, विद दिस नोट वी एंड आवर टुडेज़ वीडियो। वी डू होप कि आपको इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है, वो आपकी ओवरऑल डिसीजन मेकिंग में आपकी हेल्पफुल साबित होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।